हाँ, देखो प्रोबेबिलिटी में क्या है कि पहले हम क्वेश्चंस जो हैं सिंपल से क्वेश्चन वो देखेंगे, फिर आगे डिस्कस करेंगे इसको, है ना। हाँ, देखो प्रोबेबिलिटी जो है उसको हम करते हैं डिस्कस। प्रायिकता, और देखो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, क्वेश्चंस जो हैं वो कई आते हैं, ये तो फैक्ट है। 10 एक आ जाते हैं क्वेश्चन अगर एनडी की बात करें तो। अगर एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं आपके 2 से 3, ठीक है। 2 से 3 जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एयरफोर्स में आ जाते हैं। कहीं नहीं क्या पानी, ये पकड़ा तो पीछे, देखो तो यहाँ पर जो है वेटेज जो है, वेटेज अच्छा खासा है टॉपिक का, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना। अब प्रोबेबिलिटी होती क्या है ना। प्रोबेबिलिटी होती है, अगर फॉर्मूले की बात करें, जैसे मान लीजिए कोई इवेंट है, ठीक है। इफ एन इवेंट ए इज गिवन, यदि कोई घटना दे रखी है ए, ठीक है। यदि कोई घटना ए दी गई है, ठीक है, घटना ए दी गई है, तो आप समझने की कोशिश करना कि इवेंट आपको ए दे रखा है यहाँ पर, है ना। इवेंट ए दे रखा है, तो हम क्या करेंगे कि जो उसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे, ठीक है, जो उसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे वो कैसे देखी जाती है, वो देखी जाती है पी ए इज इक्वल्स टू, इस तरीके से लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन अपॉन टोटल आउटकम्स, अपॉन टोटल आउटकम्स। अगर हिंदी में कहा जाए तो यहाँ पर जो है वो कुल परिणाम, और ऊपर आ जाएंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, ठीक है। और हम इस फॉर्मूले को जनरली रिप्रेजेंट करेंगे m अपॉन n से। m बताएगा फेवरेबल कंडीशन को, और n बताएगा, n किसको बताएगा, m बताएगा आवाज, आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पक्का, ठीक है फिर, ठीक है। तो m जो है वो बताएगा फेवरेबल आउटकम्स को, और n जो है वो आपका टोटल आउटकम जो है उसको बताएगा, है ना। अब देखो समझने की कोशिश करो बच्चे। फॉर एग्जाम्पल एक अपन घटना लेते हैं, एक इवेंट लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए। छोटे बच्चे ये खेलना बंद करो, इधर समझो पहले, फिर भूल जाओगे आप, है ना। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप हो, है ना। तो देखो जैसे हमने कोई इवेंट जो है, इवेंट एक कंसिडर किया, फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ आने का, ठीक है। अब आप टोटल कंडीशन क्या लोगे, टोटल आउटकम्स हम लेंगे कि भाई या तो मैं आ सकता हूँ, या दो केसेस हो गए, हमारे केसेस हो गए दो, कि या तो आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ, तो टोटल केस को तो हम रखते नीचे, ठीक है। और जो फेवरेबल होता है, जैसे आपसे पूछा गया जाए कि आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो दो में से एक ही है प्रोबेबिलिटी, मतलब दो में से एक ही केस है, तो आंसर क्या हो गया। सिमिलरली जैसे मैंने एक कॉइन को उछाला, एक सिक्के को उछाला, और जब अपन एक कॉइन को उछाल रहे हैं, सिक्के को उछाल रहे हैं, तो या तो हेड आ सकता है या, अब मैंने कहा हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/1/2, टू तो टोटल केस हो गए दोनों, हेड और टेल, 1 जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है। या फिर ऐसा करा कि भाई टेल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, शाबाश, है ना। टोटल केस जो होते हैं वो
वो तो रखे जाते हैं नीचे, और जो फेवरेबल होते हैं उनको कहाँ रखा जाता है, ऊपर। बस ये है, बाकी आपको जो है इसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन इसी के बेसिस पे करने हैं। तो पहला तो हो गया ये फॉर्मूला। ये जो टोटल केस होंगे इनको मैं एन से बताऊंगा पूरे चैप्टर में, और फेवरेबल होंगे उनको किससे बताऊंगा, एम से। पहले नोट करो, हाँ कर लो, एक बार नोट कर लो ना। लिख लिया है, चलिए। तो फर्स्ट फॉर्मूला तो ये हो गया। सेकंड इसके अंदर क्या है, सेकंड क्या है, देखो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो किसी भी इवेंट की, वो 0 और 1 के बीच में होती है या इसके इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल जो इवेंट आपको पता है श्योर है, श्योर जैसे आपको होना ही है, फॉर एग्जांपल डेली अपन क्लास लेने आते हैं तो आपको पता है कि हाँ आएंगे ही सर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। या फिर आपने एक पासा चलाया, पासे को फेंका, आपको पहले से पता है कि उस पर 6 आ रहा है, आपको ऐसा पता है ऑलरेडी, तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई, ठीक है। प्रोबेबिलिटी उसकी देखी जाती है जो हमें पता नहीं हो, जो इम्प्रॉबेबल है, मतलब हमें पता नहीं है जिसके बारे में। अच्छा, अगर आपको ये लगता है कि ये चीज़ हो ही नहीं रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0। फॉर एग्जांपल एक पासे को फेंका, उसके ऊपर 7 आने की प्रोबेबिलिटी, तो वो क्या हो जाएगी, 0। क्या हो जाएगी, हाँ 7 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0, क्योंकि 7 तो आ ही नहीं सकता ना। तो ये तो बात हुई बेसिक की। अच्छा, तीसरा जो हमारे काम आएगा इसके अलावा, इसके इसके बाद जो है वो काम आएगा एडिशन थ्योरम। क्या आएगी, एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम इसे कहा जाता है योग प्रमेय, हिंदी में कहते हैं योग प्रमेय। तो देखो एडिशन थ्योरम जो होती है इसमें लिखा जाता है ए यूनियन बी, पी ए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्या लिखा है मैंने, ए यूनियन बी। बच्चे समझो, फिर से लिखने लग गए, इधर समझो। देखो क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी। हाँ, अपने को वो छोटे बच्चों की तरह नहीं करना है, छोटी क्लासेस में पहले लिखते हैं, पहले समझना है आपको फिर लिखना है ना। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यूनियन का मतलब है इस वर्ड से ए और बी, और का मतलब होता है या। जैसे मैंने कहा युवराज के बात करने की प्रोबेबिलिटी या पूर्व राज के बात करने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी यूनियन सेकंड, ये जो वर्ड या है या और है ये आता है ना। अच्छा, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो कॉमन हो, जो क्या हो, कॉमन हो, ठीक है। जैसे दोनों में कॉमन कौन बात करता है, पुनीत करता है बात, ठीक है। तो जो कॉमन वाला केस है उसको हटा दो, उसका तो कोई लेना देना नहीं है। कॉमन वाले केस को क्या कर देना है, हटा देना है। इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी माइनस कॉमन वाले केस को हटाना है ना। तो ये होती है एडिशन थ्योरम। तो ये तो बेसिक है जो हर किसी बच्चे को आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि 2 इवेंट है, उनके होने की प्रोबेबिलिटी, मैंने कहा या तो ए हो या यानी कि और, यानी कि यूनियन, या फिर बी हो। तो आप कहेंगे सर ए की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए हमारे पास, साथ के साथ किसकी होनी चाहिए, बी की भी होनी चाहिए, और दोनों में जो कॉमन आए उसकी भी होनी चाहिए, तब जाकर हम आसानी से, अगर कॉमन कोई नहीं है तो उसे हटा दो, फिर वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर देंगे। तो ये होती है एडिशन थ्योरम। अब इस टॉपिक को हमने क्या कर रखा है कि 4 या 5 जो है उसमें टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। उसका रीज़न ये है कि भाई अगर सारे क्वेश्चन मिक्स होके मिलते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कौन सा क्या टाइप है।
क्योंकि इसमें कुछ 11th का है, कुछ 12th का है, कुछ 10th का है, ऐसा है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं हमारा टाइप फर्स्ट, यहाँ पे लेंगे टाइप फर्स्ट, और बहुत ही इजी टाइप है। और टाइप फर्स्ट जो है उसको हम कहते हैं ईयर बेस्ड क्वेश्चन। ईयर बेस्ड क्वेश्चन मतलब वर्षों पर आधारित प्रश्न है ये क्या है? लिखना चाहो तो लिख लो एक बार, लिख रहे हैं सारे, लिख लो एक बार। वर्षों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ईयर बेस्ड क्वेश्चन, ईयर बेस्ड क्वेश्चन, वर्षों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, देखो अब ईयर क्या होते हैं? दो होते हैं नॉर्मल। अगर देखा जाए, एक तो नॉर्मल ईयर होता है जिसमें 365 डेज होते हैं, एक होता है जिसमें 366 डेज, लीप ईयर जिसे कहा जाता है। तो पहले तो अपन बात करेंगे नॉर्मल ईयर की। जो नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर जिसे अपन कहते हैं साधारण वर्ष, क्या कहते हैं? साधारण वर्ष फर्स्ट। ठीक है, नॉर्मल ईयर। दूसरा होता है लीप ईयर, तो सेकंड बात करेंगे अपन लीप ईयर की। ठीक है, जो लीप ईयर होता है इसे लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। देखो नॉर्मल ईयर जो होता है उसमें डेज होते हैं 365 डेज। ठीक है, यहाँ पर जो डेज होते हैं वो 366 होते हैं, 366 डेज, जो कि 2024 चल रहा है, ये लीप ईयर ही है। फरवरी 29 की थी इसमें। अच्छा, अगर हम 7 से डिवाइड कर दें, अगर 365 को 7 से डिवाइड कर दें, 7 से इसलिए क्योंकि वीक होता है 7 का, अगर अपन इसे 7 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर 52 तो हमें वीक मिल जाएंगे, सप्ताह जिसे कहा जाता है, और एक मिलेगा डे, 1 डे। 52 तो वीक और 1 डे है ना, 52 सप्ताह और एक दिन मिलेगा। यहाँ पर भी ऐसा ही है, 52 तो वीक मिल जाएंगे, लास्ट में मिलेंगे 2 डेज। तो हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है इस पे, यहाँ पर 1 डे पे, और यहाँ पर बनता है 2 डेज पे। ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है। फॉर एग्जांपल समझा देता हूँ आपको। जैसे जो टोटल केस होते हैं, मैंने कहा था ना नीचे टोटल केस लिखते हैं, उन टोटल केस को अपन सैंपल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? समष्टि, हिंदी में समष्टि कहा जाता है, सैंपल स्पेस याद रखो आप। तो जो सैंपल स्पेस होता है उसमें टोटल केस लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं? टोटल केस, कि क्या क्या हो सकता है। तो भाई लास्ट वाला जो डे है वो संडे हो सकता है, या मतलब 7 में से कुछ भी हो सकता है। मतलब संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इन सब में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 1 डे जो है कुछ भी हो सकता है। यहाँ अगर देखा जाए तो अगर टोटल केस निकालें, क्योंकि लास्ट में 2 दिन बचे हुए, तो 2-2 दिन का एक केस निकालेंगे अपन, 2 डेज का 1 केस कंसिडर करेंगे। आप कहेंगे सर 3 डे बचते, तो क्या 3 का लेते क्या 1 केस? बिल्कुल, तीनों का ही क्या लेते? 1 केस। तो देखो 2 दिन या तो संडे मंडे हो सकते हैं, या मंडे ट्यूसडे लगातार, या ट्यूसडे वेडनेसडे, या वेडनेसडे थर्सडे, या थर्सडे फ्राइडे। ठीक है, हाँ फ्राइडे सैटरडे हो सकते हैं, थर्सडे फ्राइडे, या फ्राइडे सैटरडे हो सकते हैं, फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे हो सकते हैं, सैटरडे संडे, या संडे और मंडे तो आ ही जाएगा आप। तो देखो इनको एक बार काउंट करके देखते हैं टोटल कितने केस आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं बच्चे? 7 आ रहे हैं। तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये जो लास्ट में डेज बचते हैं ना, चाहे वो 2 बचे, चाहे 3 बचे, चाहे 1 बचे, आपको उनका एक एक केस लेना है। जैसे मान लो 2 दिन बचे तो 1 केस लिया उसका आपने, अगर 3 बचते तो 3 का 1 केस लेते। हाँ बिल्कुल, 3 का 1 केस लेते हैं। ठीक है, अब देखो
प्रोबेबिलिटी कैसे देखी जाती है? फॉर एग्जांपल नॉर्मल ईयर के लिए देख रहे हैं, मैंने कहा लास्ट वाला जो दिन है यानी कि 53 डे, 53 वीक ले लेते हैं, 52 वीक हो चुके, 53 वीक, अगला वीक जो 53 कहलाएगा, तो 53 वीक में संडे आना चाहिए। तो टोटल केस कितने हैं? 7 है। संडे कितनी बार आ रहा है? तो आंसर क्या हो गया? 1/7। यहाँ पर संडे कितनी बार आ रहा है? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2/7। मंडे के लिए क्या हो जाएगा? हाँ, ट्यूसडे के लिए 2/7, 2/7। यहाँ पर वेडनेसडे के लिए क्या हो जाएगा? सिंपल है, एक बार ये नोट करो फटाफट, इसे एक बार आप लोग नोट करो, फिर देखते हैं। आ गया बच्चों समझ में? आ गया समझ में है? लिखो बच्चों, लिखो, क्वेश्चन लिखो। इन अ नॉर्मल ईयर, और आंसर भी खुद लिख देना। इन अ नॉर्मल ईयर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इन अ नॉर्मल ईयर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे। इन अ नॉर्मल ईयर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे। हिंदी में लिखो, एक साधारण वर्ष में 53 संडे आने की प्रायिकता, एक साधारण वर्ष में 53 संडे आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? 1/7 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा लिखो, इन ए लीप ईयर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इन ए लीप ईयर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे। इन ए लीप ईयर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे। वेरी गुड। हिंदी में लिखो, एक लीप वर्ष में 53 संडे आने की प्रायिकता, एक लीप वर्ष में 53 संडे आने की प्रायिकता, एक लीप वर्ष में 53 संडे आने की प्रायिकता, एक लीप वर्ष में 53 संडे आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2/7, है ना? सिंपल है, 2/7। अगला लिखो, नेक्स्ट, इन अ नॉर्मल ईयर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इन अ नॉर्मल ईयर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे और 53 मंडे, 53 संडे और 53 मंडे। हिंदी में लिखो, एक साधारण वर्ष में, सुनो पहले हिंदी में, छोटी बच्ची, हिंदी में लिखो, साधारण वर्ष में 53 संडे या 53 मंडे आने की प्रायिकता, 53 संडे या 53 मंडे आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 2/7। इधर देखो ध्यान से सारे स्टूडेंट, अरे ये कंसेप्ट नहीं बताया, इधर देख लो। मैंने आपको कहा कि 53 संडे आना चाहिए या 53 क्या आना चाहिए? ये जो वर्ड होता है ना और, यानी कि या, इसका मीनिंग होता है प्लस। क्या होता है? आप प्लस लगाओ। अब 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है?
नहीं 53 संडे आने की 1/7 और 53 मंडे आने की, आंसर क्या हो गया 2/7। अच्छा इसका मीनिंग भी समझा देता हूँ। इसका मीनिंग ये है कि वो जो लास्ट डे रहेगा उस पर या तो संडे आ सकता है या दोनों साथ नहीं आ सकते, इनमें से कोई एक आएगा, है ना। अच्छा अगर ये कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ गया है तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको यही क्वेश्चन ऐसे देता कि 53 मंडे और 53 ट्यूसडे 53 वेडनेसडे हिंदी में या, तो क्या आंसर होता? 3/7, 1/7 प्लस 1/7 प्लस आया कि नहीं आया 3/7। कर लो ये नोट कर लो, 2/7 आ रहा है तो लिखो नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखो, इन अ लीप ईयर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इन अ लीप ईयर फाइंड द probability of getting, in a leap year find the probability of getting 53 Sunday, in a leap year find the probability of getting 53 in a leap year find the probability of getting 53 Sunday, 53 Sunday और 53 Wednesday और 53 वेडनेसडे। वेरी गुड। हिंदी में लिखना, एक लीप ईयर में, एक लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में 53, एक लीप वर्ष में 53 संडे, एक लीप वर्ष में 53 संडे या 53 वेडनेसडे यानी कि बुधवार आने की प्रायिकता। छोटू लाल कह रहा है जय हिंद सर। अब देखा है मैंने तो छोटू लाल के कई कमेंट आ रहे, अपना पुराना स्टूडेंट है छोटू, पता ही होगा तुम्हें। दीपेंद्र सिंह कह रहा है किसे पढ़ा रहे हो? जब पता ही नहीं है प्रोबेबिलिटी का तो फिर क्या है? जब छोटे बच्चे को इसको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है तो फिर क्यों देख रहा है कि नहीं? तो देखो बात कर रहे हैं अपन किसकी, हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रोबेबिलिटी की। तो इसका आंसर क्या था बच्चों? 4/7। 2 बार तो संडे आ रहा है और 2 बार क्या आ रहा है? वेडनेसडे। तो 2/7 प्लस, हाँ 2/7 प्लस 2/7 4/7 हो गया। और का मतलब या का मतलब प्लस। अब थोड़ा सा ध्यान से करना, लिखो एक और क्वेश्चन। इन अ लीप ईयर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, in a leap year find the probability of getting, in a leap year find the probability of getting 53 Sunday और 53 Monday, in a leap year find the probability of getting, find the probability of getting, in a leap year find the probability of getting 53 Sunday और 53 Monday। हिंदी में लिखना, एक लीप वर्ष में 53 संडे, एक लीप वर्ष में 53 संडे या 53 मंडे आने की प्रायिकता। एक लीप वर्ष में 53 संडे या 53 मंडे आने की प्रायिकता। एक लीप वर्ष में 53 संडे या 53 मंडे आने की प्रायिकता। ठीक है? मैंने क्या बोला है? हाँ 53 संडे और, हाँ तो संडे कितनी बार आ रहा है? तो 2/7। मंडे कितनी बार आ रहा है? कितना हो गया? क्या संडे मंडे साथ आ रहे हैं क्या? तो जो साथ आता है उसको क्या करते हैं? उधर देखो माइनस करते हैं। मैंने कहा संडे या मंडे, और का मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया था तुम्हें, यूनियन होता है। इसका मतलब क्या होता है? और मैंने ये बात आपको विशेष रूप से बताई थी। अभी अपन जो बढ़िया आंसर लिख रहे थे, जैसे 2/7 हो गया, 4/7 हो गया, उसमें कुछ कॉमन नहीं था। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन है, उसमें संडे और वेडनेसडे कॉमन नहीं था, एक साथ थोड़ी आ रहे थे।
लेकिन अगर एक साथ आते तो उसे क्या किया जाता, माइनस। तो पहले संडे की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, फिर मंडे की लिखेंगे, माइनस क्या कर देंगे, उनका इंटरसेक्शन, कोई कॉमन है। संडे कितनी बार आ रहा है, 2/7। मंडे कितनी बार आ रहा है, 2/7। अब ये दोनों एक बार साथ आ रहे हैं, तो जब साथ आ रहे हैं उसको क्या करना पड़ेगा, तो ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये दिमाग आपको खुद लगाना पड़ेगा कि साथ आ रहे हैं कि नहीं। आंसर कितना आया, एक बार ये नोट कर लो आंसर। अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई है तो फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, है ना, आप उसका आंसर देना। आ गया समझ में है? चलिए एक बार लिख लो जो भी लिख रहे हैं। अब ध्यान से देखो सामने जो लिखा हुआ है, 53 मंडे लिखना नहीं है, सिर्फ सुन के ही जवाब दे देना। यहाँ पे देखो तुम बोर्ड पे, 53 मंडे और 53 ट्यूसडे। और का मतलब इंग्लिश में बोल रहा हूँ, हिंदी में या होता है, हाँ, लीप ईयर में 3/7 हो जाएगा क्योंकि कॉमन आ रहे हैं। अच्छा इसके लिए पूछूं, इसके लिए सबके लिए 3/7 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूँ 53 मंडे, 53 मंडे और 53 सैटरडे, 4/7, क्योंकि मंडे और सैटरडे कॉमन नहीं आ रहा। तो आप तो सीधा कंसेप्ट को पकड़ो, अगर आपको टोटल डेज दिए जाते हैं तो आप पहले क्या है कि 7 से डिवाइड करो, फिर ये देखो लास्ट में कितने दिन बच रहे हैं, है ना। तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी तो जैसे 1 बचा तो 1/7 हो गई, 2 बचे तो 2/7, 3 बचते तो 3/7 हो जाती है ना। लिखो एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, आप लिखो क्वेश्चन लिखो इसी बात पे। In the month of December, in the month of December, in the month of December, find the probability of getting, find the probability of getting 5 Sunday. In the month of December, find the probability of getting 5 Sunday. हिंदी में लिखना, दिसंबर महीने में, दिसंबर महीने में 5 संडे आने की प्रायिकता, है ना। दिसंबर महीने में 5 संडे आने की प्रायिकता सभी को पता है। वीक होता है 7 का, दिसंबर में 31 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड किया, 7 4 28, 28 आ गया, बचे कितने दिन, 29, 30 और 31। तो आंसर क्या होगा, 3/7। अच्छा ये लीप ईयर चल रहा है, अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे फरवरी के लिए पूछ लेता तो 29 है तो कितना होता, 1/7 हो गया भाई। 28 तक तो 7 से डिवाइड हो रहा है, 1/7, ठीक है। और अगर मंथ में 30 डेज हैं, 30 डेज हैं तो कितना हो जाएगा, आया ना समझ में, लास्ट में 2 दिन बच रहे हैं। चलो इसका आंसर होगा 3/7, लिख लो, आ गया ना। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके अलावा जो है वो आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन अभी 2023 सेकंड में आया था, कब आया था, जो अभी लिखवाया मैंने आपको, दिसंबर, लेकिन ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। देखो आया हुआ कई बार है, बाकी मैं आपको बताता हूँ। ये देखो 53 संडे, 53 मंडे, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ करके, और पहले भी आया हुआ है। और यहाँ देखो अभी और बताते हैं ऐसे कुछ, हाँ 72, हाँ ये रहा 53 मंडे, मंडे की 2/7 हो जाएगी लीप ईयर में। इसके अलावा भी मिल जाएगा, देखना 2016 के आसपास भी है, उससे पहले भी दिए हुए हैं।
ये रहा, फरवरी के अंदर 2016 की फरवरी में 5 संडे आए। 2016 कौन सा ईयर है? आंसर क्या हो गया? 1/7, 1/7। और भी आए हुए होंगे। मतलब क्या पैटर्न चेंज नहीं होता इनका, ये लगभग वैसा ही क्वेश्चन देते हैं। देखो फिर से आ गया, जबकि होना क्या चाहिए कि ऐसा आ चुका है तो उसको हटा देना चाहिए, लेकिन ये फिक्स है। जो 17-18 साल पहले चल रहा है वो भी अभी चल रहा है। ठीक है, बस आपको पहचानना आना चाहिए। ये देखो 149, ये दिख रहा है 2016 फर्स्ट है, 3/5 संडे आने चाहिए। ये सेम क्वेश्चन, इसमें दिसंबर भी चेंज नहीं किया और 2023 सेकंड में दे दिया एज इट इज़। आंसर क्या था? 3/7, है ना। चलो मैंने आपको बता दिए, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये तो बात हो गई किसकी? ईयर बेस्ड क्वेश्चन। टाइप फर्स्ट में यही क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे। लिखो आगे, टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में जो क्वेश्चन आते हैं वो डाइस यानी कि पासा, सिक्के, कॉइन, हाँ, या ताश के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो देखो हम जो है पहले डाइस से जो है शुरू करते हैं इसको। डाइस यानी कि पासा, सीधी सी बात है, पासे पे 6 जो नंबर्स हैं वो दिए जाते हैं, 6 फेस होते हैं पासे के ऊपर। तो इसका जो सैंपल स्पेस निकाला जाता है वो 6 की पावर n करके निकाला जाता है। जैसे एक पासे को चलाए तो 1 2 3 4 5 6 ये आ सकता है। तो अगर 1 डाइस की बात करें, ठीक है, तो 1 डाइस के अंदर 6 की पावर 1 यानी कि 6 आ जाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये 6 केसेस आ जाएंगे। अगर 2 डाइस की बात करें तो 6 की पावर 2 36 हो जाएगा। और केस कैसे बनेंगे? जैसे दोनों पासों पे 1 1 आ गया, एक पे 1 दूसरे पे 2 आ गया, 1 3 1 4, ऐसे 36 केस बनेंगे। और यहाँ पे जो 6 केस हैं वो ऐसे होंगे जिन पे सेम नंबर आ रहे होंगे, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ठीक है, अच्छा अगर 3 डाइस की बात करें, 3 पासों की अगर अपन बात करें तो 6 की पावर 3 216, 216 केसेस बनेंगे। और ये भी ऐसे सारे तो नहीं लिख पाएंगे, जैसे 111 हो गया, फिर ऐसे ऐसे करके 216 केसेस बनेंगे। यहाँ पर जो ट्रिपलेट्स हैं, ट्रिपलेट्स का मतलब होता है तीनों पर सेम नंबर आना, वो 6 होते हैं। 1 1 1 2 2 2 है, ऐसे करके 6 होते हैं। क्या होते हैं? 6 होते हैं। अब मुझे आप एक बात बताओ, बहुत ही बेसिक सी चीज़ पूछता हूँ। मैंने आपसे एक बात करी कि जो लास्ट वाला केस है उसमें ट्रिपलेट जो है वो 6 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? तो अगर मैंने आपसे ये पूछ लिया कि जो ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस केस में? 6/216। आंसर क्या हो जाएगा? 1/36 ये हो जाएगा है। या फिर इस क्वेश्चन में मैंने पूछ लिया दोनों पे सेम डिजिट आ रही है, नंबर आ रहा है दोनों पे सेम, इस वाले में 2 डाइस में, तो इसमें भी जो है 6/36 यानी कि, अच्छा अब ये लोकल क्वेश्चन है, लिखवाऊंगा नहीं, फालतू के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन लिखेंगे। इस वाले की बात कर लेते हैं। किसी पासे को अपन फेंक रहे हैं तो उस पर कोई भी नंबर आए उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। कोई तो आएगा ही, कोई तो आएगा, जब आप उसे फेंकोगे कोई तो आएगा, फिक्स है, 1 हो जाएगी। अब मैंने कहा उस पर 2 आए, 2 की क्या हो जाएगी? 1 ये एक बार आ रहा है ना, तो नीचे टोटल केस भी तो लिखेंगे, 1/6 हो जाएगी। 3 के आने की, 4 के आने की, वेरी गुड। मैंने पूछा इवन नंबर आने की। इवन नंबर कितने? 2 3 और सॉरी 2 4 6, 3/6 या 1/2। ऑड नंबर आने की, विषम संख्या क्या हो जाएगी बच्चे? ऑड नंबर आने की बताओ।
हाँ 3/6 यानी कि 1/2 हो गया। ठीक है। अच्छा, प्राइम नंबर जिसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, जो 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है, इन्हें प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहते हैं। इसकी भी 1/2 हो जाएगी क्योंकि ये 3 आ रहे हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा कि हम दो पासों को फेंक रहे हैं और दोनों के ऊपर जो सम आना चाहिए वो 10 आना चाहिए। अब आप देखेंगे 10 कब आ सकता है, 5 5 6 4, 3 केस हो गए, इसके अलावा हो ही नहीं सकता। तो आप ये केसेस फाइंड आउट करेंगे। तो 3 टोटल केस कितने, 36, 2 डाइस में आंसर कितना हो गया। कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन, लिखो पहले ये नोट कर लो, उसके बाद आपको लिखवाता हूँ। एक बार नोट कर लो आप सारे के सारे। क्या हुआ बच्चे? हाँ। हम्म। हाँ। अच्छा 4 आ रही है, वेरी गुड। किसने बताया आपको? ऐसा मैंने बताया क्या? तो मैंने बताया वही सत्य, बाकी भ्रम है कि नहीं? जो मैंने बताया वही भ्रम है। हाँ, क्या बोलना चाह रहे हो आप? ऐसा आपका सोचना है बच्चे, आपका सोचा हुआ सत्य नहीं होता। ठीक है, इधर देखो, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में क्या होता है। आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो उसका रीज़न बताता हूँ, फिर मैं आपको जो है उसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा। जो प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्याएं होती है, ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं सर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 ऐसे होती है, 7, और वो दिमाग ये लगाते हैं क्योंकि अभाज्य संख्या के बारे में उन्होंने ये पढ़ा होता है कि सर जिसमें खुद का भाग जाए और 1 का भाग जाए, उसे ही तो कहते हैं ना अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, जिसमें खुद का भाग जा रहे हो या फिर 1 का। अब आप सोचते हो सर 1 है, 1 में खुद का भाग तो जा ही रहा है, 1 का भी जा रहा है, इसका मतलब ये अभाज्य है। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर कंफ्यूज होते हो तो आपको एक बात और बता देता हूँ। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर होती है, वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को फॉलो करती है। किसको? अब ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होती है, इसमें क्या होता है कि जो गुणनखंड है, फैक्टर है, वो 2 होने चाहिए। फैक्टर कितने होने चाहिए? हाँ, दोनों अलग अलग। जैसे मैं 2 का निकालता हूँ तो इसके 2 फैक्टर हैं, 3 का निकालता हूँ तो 2 फैक्टर है, 5 का निकालता हूँ, इसके कितने? क्या एक के 2 फैक्टर हैं क्या? तो इसलिए एक जो है प्राइम नंबर, इसलिए आपका आंसर क्या है? गलत है। बाकी जो मैंने बताया वो सत्य है। आया समझ में? चलो ठीक है, आगे जो है लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, यदि यदि दो पासों को फेंका जाए, यदि दो पासों को फेंका जाए तो पासे पर आने वाले, यदि दो पासों को फेंका जाए तो पासे पर आने वाले अंकों का योग, यदि दो पासों को फेंका जाए तो पासे पर आने वाले अंकों का योग कम से कम 10 होने की प्रायिकता। जब मैं ये कहता हूँ कम से कम 10, तो 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है और 12। आपको सारे केस लेने पड़ेंगे। इंग्लिश में लिखो, when two dices are when two dices are rolled when two dices are rolled when two dices are rolled find the probability of getting sum of number on dices
find the probability of getting sum of number on dice is at least at least 10 कम से कम 10 होना चाहिए। क्या कह रहे हो? कम से कम 10 होना चाहिए। इनका कहना है 1/, चेक करो फिर से ढंग से, ये बात सही है, ठीक है। कितना आएगा? चलो केस बनाते हैं। 5 5 पहले 10 वाला बनाते हैं, 10 वाला 5 5 6 4 4 6। अब बनाते हैं 11 का। बताओ। मैंने कहा एटलीस्ट 10 भी हो सकता है, 11 और 12। बताओ। 6 5 और अब बचा 12 से ऊपर जा नहीं सकते। 6 और 6 12। कितने केस बन गए? 6। आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। 6/36 आंसर हो गया 1/6। ये 1/9 कैसे आ रहा है? हाँ तो गलत है ना, जो भी लिया वो गलत है। आया कि नहीं आया बच्चों? बच्चे आ गया समझ में? अरे बोलो, लिखो नेक्स्ट, लिखो यहाँ पर। if two dices are rolled find the probability of getting if two dices are rolled संख्या होने की प्रायिकता मैं आपको बता देता हूं। संख्या होने की प्रायिकता, एक तो 2 होता है, एक 3 होता है। इधर देखो छोटे बच्चे, 2 का केस क्या आ जाएगा? 2 का केस क्या आएगा? 1 1 हो गया ना, दोनों पे 1 1 आएगा तो 2 बनेगा। ऐसे करके निकाल लें। 2 3 5 7 9 नहीं आता बच्चे, 11 बस यही आते हैं। हाँ 7/, गलत है। थोड़ा सा ध्यान से देखो, निकालो तो सही। केस तो निकालने पड़ेंगे, उसको सॉल्व करो ना। 5/, कुछ आ रहा है? 5/, हाँ ऐसा ही कुछ है। और आप ऐसा करो, ऑड वाला निकालो। ऑड नहीं, इवन। सम ऑफ नंबर इवन आना चाहिए, या ऑड निकाल लो। सम ऑफ नंबर ऑड। टोटल केस निकालो। टोटल आप कितना आ रहा है ना? 1/2 ही आएगा। वो ऑड भी हाफ होंगे, इवन भी क्या होंगे? हाफ होंगे। हम्म
हम्म। हम्म। भाई हो गया तो बताओ। वैसे एक दो बच्चों का हो चुका है। देखो, इधर देखो, मैं केस बना के बताता हूँ कितना आ रहा है। 5/12। देखो 1 1, ये 2 1 1 2 बनेगा। 5 बनाते हैं, देखो 2 3 3 2, ठीक है। 4 1 1 4, 7 का 6 4 6 1, और 4 3 3 4, और 5 2 2 5, 5 2 2 5। 11 का बन जाएगा 6 5। टोटल अगर अपन काउंट करें तो देखो 3 3 6, 6 6 और 6 12 13 14 15, 15 हो रहे हैं। प्रोबेबिलिटी आ गई 15/36, 5/12। ठीक है, ये जो आंसर आया ना 5/12, ये होता है। प्रोबेबिलिटी हमेशा रेशो में दी जाती है। कितने लोगों का आ चुका था? शाबाश बच्चों, कोई बात नहीं, जिनसे नहीं हुआ नोट कर लो। एक मैं, हाँ कोई बात नहीं, हो जाता है। मैंने एक क्वेश्चन और पूछा था। मैंने पूछा था ऑड नंबर, सम आना चाहिए ऑड नंबर। तो देखो आधे ऑड नंबर का आता है और आधा ही किसका आता है? हाँ, इवन का, सम और विषम दोनों का। तो 1/2 हो जाती है। क्या हो जाती है? जैसे आप चाहो तो अपन निकाल भी सकते थे, सिर्फ मेरे को 2 हटाना पड़ता, 9 का केस ऐड करना पड़ता। तो उसमें क्या, आधे आधे केस आते हैं, 18 18। आया कि नहीं आया? अच्छा सा क्वेश्चन दें एक, लिखो। ये तो हो गया सिंपल क्वेश्चन, लोकल क्वेश्चन है ये हर कोई कर देता है। लिखो, थोड़ा ठीक ठाक देते हैं क्वेश्चन। अब 3 पासों को फेंकेंगे, ठीक है। हिंद लिखो, if three dices are rolled, if 3 dices are rolled, find the probability of getting, if 3 dices are rolled, find the probability of getting sum of number, find the probability of getting sum of number at least 16। हिंदी में लिखो, यदि यदि 3 पासों को फेंका जाए, यदि 3 पासों को फेंका जाए तो पासे पर आने वाले अंकों का योग, यदि 3 पासों को फेंका जाए तो पासे पर आने वाले अंकों का योग, अंकों का योग कम से कम 16 होने की प्रायिकता, कम से कम 16 होने की प्रायिकता। हाँ, ये नोट कर लिया जवान? कर लिया? ये कर लो, एक बार इसको नोट कर लो। 16 आना चाहिए। पहले तो आपको मैक्सिमम के बारे में सोचना होता है। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? नहीं, मैक्स 18 तक, 16 17 18, 6 6 6। अब आप दिमाग लगाओ। वन बाय 27। हो गया? कितना आ रहा है? 5/108। टोटल केस कितने आ रहे हैं? 10 आ रहे हैं क्या? टोटल आ रहे हैं 10 केस। देखो इधर देख लो, मैं ही बता देता हूँ। आप पहले सबसे ज़्यादा से स्टार्ट किया करो। 18, 6 6 6। तो इसका तो एक केस हो गया, इसका केस तो एक हो गया। अब अपन बात करते हैं 17 की। जोड़ना घटाना तो आता ही है सबको। 17 कैसे बनता है? 6 6 12 है, और
ठीक है। अब इसका जो है ये भी तो हो सकता है, इसका ये भी तो हो सकता है। तो अगर दो सेम आए और एक डिफरेंट आए तो टोटल 3 केस बनते हैं बच्चों। कितने बनते हैं? और तो बनेगा नहीं 17। अब ले लेते हैं 16 को, तो 6 और 6 12, 12 और 4 16, इसके 3 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे? मैं बना के बता देता हूँ। 4 6 6 और 6 4 6। अच्छा, अगर तीनों डिफरेंट आते हैं ना तो टोटल 6 केस बनते हैं। अगर तीनों डिफरेंट आते हैं तो 6 केस बनते हैं। तो ये हो गए 3 केस। इसके अलावा देखो 5 5 6, 5 5 10 और 6 16, इसके बन जाएंगे 3 केस। तो देखो 6 और 6, 6 और 3 9, 6 और 3 9 और 1 10, टोटल 10 केस बने। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10/216, 5/108 हो जाएगा। आया कि नहीं आया? इस क्लास, बिल्कुल आंसर सही है तुम्हारा। इस क्लास को अपन यहीं फिनिश करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी फिर, है ना।